हाय, वेलकम टू माय चैनल बिहार इंग्लिश। देखिए, आपको एक वीडियो वॉइस तो बताया गया है जिसमें दो रूल्स बताया गया, सिंपल प्रेजेंट के बारे में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। आज हम आपको बतलाने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट बताने वाले हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है आपको पहले ही बताया जा चुका है कि अगर एक्टिव का जो सब्जेक्ट है ना, वो क्या बन जाएगा, पैसिव का ऑब्जेक्ट या एजेंट बन जाएगा, और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है क्या बन जाएगा, पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में, और ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन बीज का जो क्रिया है, इस क्रिया को हम देखते हैं कि कौन सी क्रिया है। एक बात आपको पहले से पता है कि पैसिव वॉइस में V3 लगना है तो लगना है, चाहे एक्टिव में कोई भी क्रिया का रूप हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है। उसको हम कहाँ तब्दील कर देते हैं, V3 में बदल देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जहां भी हैज हैव लगा रहे, वहां पे हम जस्ट उसका अगर पैसिव बनाते हैं तो उसमें हम हैव के साथ और हैज के साथ बीन का प्रयोग करते हैं, है ना। बीन आना बिल्कुल तय है। तो आप देख रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे हैज हैव के बाद में बीन का प्रयोग किया गया है, तब V3 का प्रयोग किया गया है, और हर V3 के बाद में बाई का प्रयोग होना जरूरी है, ठीक है। कभी कभी हम बाई प्लस एजेंट या बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, वो हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे, जब हम स्पेशल रूल पढ़ेंगे तब बताएंगे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या हो सकती है। प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान होती है, आपको बता दे कि उसमें हैज हैव तो लगा होगा, लेकिन उसमें V3 का प्रयोग होगा। और अभी से जितना भी अगर आप वॉइस पढ़ेंगे, जितना ही पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनना। देखिए, इसमें है ही हैज रीड द रामायणा। अब जरा सोचिए कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, द रामायणा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा, द रामायणा, द रामायणा, ठीक है। अब यहाँ पे हैज है, चूंकि ही सिंगुलर था इसलिए हैज लगा है, और रामायणा भी सिंगुलर इसलिए क्या हो जाएगा, हैज लग जाएगा, ठीक है। हैज के बाद में क्या हो जाएगा, बीन। हैज के बाद में और हैव के बाद में पैसिव में बीन का आना बिल्कुल जरूरी है, वो आएगा ही। तो रामायणा हैज बीन, और रेड, रेड का V3 क्या होगा, रेड ही होगा। अब देखते होंगे कि रीड लिखा हुआ है लेकिन पढ़ रेड रहे हैं, तो देखिए हैज हैव के बाद में V3 होता है, उसको हम रेड पढ़ते हैं, V2 को भी रेड ही पढ़ते हैं। द रामायणा हैज बीन रेड, उसके बाद में क्या होगा, बाई, ठीक है। और ही का क्या होगा, हिम। पिछले वीडियो को आप देख लेंगे और नहीं देखे होंगे तो उसमें हम बताए थे कि आई का मी होता है, अगर उधर मी होगा तो इधर आई हो जाएगा, वी का अस होगा, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम होगा, सी का हर होगा, दे का देम होगा, इट का इट ही रह जाएगा, और कोई भी नाम रहेगा तो नाम का नाम ही रह जाएगा, ठीक है। वो पिछले वाले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। क्या हो जाएगा, द रामायणा हैज बीन रेड बाय हिम। अगला है कि यू हैव इनवाइटेड हिम। अब क्या है, हिम को लाएंगे यहाँ पे तो हो जाएगा ही। अब चूंकि यहाँ पे यू था इसलिए यहाँ पे हैव आया है, लेकिन अब यहाँ ही है तो क्या होगा, हैज, क्या होगा, ही हैज। उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन। और आपको तो पता ही है कि इसमें पहले से ही V3 लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इनवाइटेड, ही हैज बीन इनवाइटेड बाय यू। अच्छा, आप लोगों को बताया गया है पिछले वीडियो में कि बाय का मतलब के द्वारा होता है। इसकी अगर हिंदी देख ले कि यू हैव इनवाइटेड हिम, आपने उसे आमंत्रित किया है या निमंत्रित किया है, जो भी हो, इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, ही हैज बीन इनवाइटेड बाय यू का मीनिंग हो जाएगा ही हैज बीन इनवाइटेड, उसे आमंत्रित किया गया है, बाय यू, तुम्हारे द्वारा, या उसको ऐसे बोल सकते हैं कि तुम्हारे द्वारा उसे आमंत्रित किया गया है, ठीक है। अब अगला स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे, यानी अगला सेंटेंस को देखेंगे। अब यहाँ पे है कि राधिका हैज सेंट सम लेटर्स, राधिका ने कुछ पत्र भेजी है, तो क्या हो जाएगा, कुछ पत्र राधिका के द्वारा भेजा गया है, तो इसमें क्या होगा, इसमें राधिका हैज सेंट सम लेटर्स में ऑब्जेक्ट कौन है, सम लेटर्स। सम लेटर्स का क्या हो जाएगा, सम लेटर्स। अब चूंकि सम लेटर्स प्लूरल है, तो प्लूरल है तो यहाँ पे तो हैज लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव। हैव लगने का क्या कारण है, राधिका एक व्यक्ति थी, यानी सिंगुलर है तो क्या कर दिया, हैज लगाए हैं, लेकिन सम लेटर्स क्या है, प्लूरल है, तो हम क्या लगाए हैं, हैव लगाए हैं। उसके बाद में क्या लगाना है, बीन। सम लेटर्स हैव बीन सेंट, ऑलरेडी क्या है, V3 है, सेंट बाई, है ना। अब राधिका है तो राधिका का नाम का क्या रह जाता है, नाम ही रह जाता है, राधिका का राधिका हो जाएगा। सम लेटर्स हैव बीन रिटन बाय, सम लेटर्स हैव बीन सेंट बाय राधिका। अगला है कि दे हैव ईटन द बनानाज, तो द बनानाज प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, द बनानाज, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हैव का हैव ही होगा क्योंकि द बनानाज क्या है,
प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, बीन, द बनाज हैव बीन ईटन का क्या हो जाएगा, ईटन, उसके बाद में बाई, और फिर क्या है, दे है, तो दे इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि जहां भी हैज हैव लगा हो या हैड भी लगा हो, पास्ट में भी चलेंगे तो हम लोग हैड के साथ बीन ही लगाएंगे पैसिव फॉर्म में। आपको पिछली वीडियो में बताया गया होगा कि जहां भी आईएनजी रहेगा वहां पे आप बिंग जरूर लगाएंगे उसके पैसिव फॉर्म में। उसी प्रकार से याद रख लीजिएगा, जिस एक्टिव फॉर्म में आईएनजी रहेगा उसके पैसिव फॉर्म में बिंग लगाना बिल्कुल तय है, तो तय है। उसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे, जिस एक्टिव फॉर्म में क्या लगा हो, हैज और हैव लगा हो, उसके पैसिव में इनके बाद में बीन का प्रयोग जरूर करेंगे और तब भी3 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे हम लोग सिंपल पास्ट वाला। इसमें सिंपल पास्ट लिखा नहीं गया है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है किसका है, सिंपल पास्ट का है। कभी कभी होता नहीं कि जब पीडीएफ बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम हैं तो मिस्टेक्स हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका स्ट्रक्चर है, यह स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट का। किसका है, सिंपल पास्ट का। लीजिए लिख दिए। ठीक है, जब आप टेंस पढ़े होंगे तो सिंपल पास्ट के में देखे होंगे, एक्टिव में लिखा गया होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ रहे हैं, बहुत यही बहुत बड़ी बात है। सब्जेक्ट के बाद में क्या होगा, V2 और ऑब्जेक्ट। देखिएगा, इकलौता टेंस है सिंपल पास्ट जिसमें V2 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब इसका हम पैसिव बनाएंगे इस बात का ध्यान रखेंगे, हम सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट में डाल ही देंगे, ऑब्जेक्ट की जगह हम पैसिव ऑब्जेक्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, पैसिव ऑब्जेक्ट लिखेंगे, है ना। इसमें बाय मिस्टेक छूट गया है। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, पैसिव सब्जेक्ट। और ध्यान रखेंगे, जहां भी V2 होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज और वर का इस्तेमाल जरूर करेंगे। और ये जो V2 है किसमें बदल जाएगा, V3 में बदल जाएगा। उसका बाय लिखेंगे, है ना, और तब पैसिव पे जो एक्टिव सब्जेक्ट है वो पैसिव क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि V2 लिखा रहेगा। अब V2 और V3 कभी कभी सेम होता है, जैसे प्लेड, अगर हम लिखा प्लेड तो प्लेड V2 भी होता है और V3 भी होता है, तो बच्चे कंफ्यूज होंगे कि V2 है कि V3 है। तो ध्यान रखिएगा, अगर V2 V3 दोनों सेम रहे और उसके पहले कोई HV यानी हेल्पिंग वर्ब रहे तो जाहिर सी बात है V3 कहलाएगा, है ना। लेकिन हेल्पिंग वर्ब ना रहे, केवल सब्जेक्ट रहे तो जाहिर सी बात है V2 कहलाएगा। बात समझ में आ गई। एक सेंटेंस को ले लेते हैं, जैसे ही हैज प्लेड, ये केवल बताने के लिए लिख रहे हैं, ही हैज प्लेड, और दूसरा है ही प्लेड। ठीक है, राइटिंग तो मेरा बहुत शानदार है, आप लोग देख ही रहे होंगे, पढ़ लीजिए, वही काफी है। इसके लिए तो हमें माफी कीजिएगा, अब हम सब कुछ सुधार सकते हैं, राइटिंग नहीं सुधार सकते हैं, वो संभव नहीं है। ठीक है, ही हैज प्लेड, यहाँ भी प्लेड यहाँ भी प्लेड, लेकिन आप देख पा रहे होंगे प्लेड के पहले यहाँ पे हैज यानी हेल्पिंग वर्ब आया है, इसका मतलब क्या है, V3 है। लेकिन इस प्लेड के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या है, V2 है। आपको समझ में आ गया होगा कि जब V2 और V3 एक ही तरह दिखे तो कैसे मानेंगे कि V2 है कि V3 है। तो उस V2 या V3 के पहले अगर हैज आ जाए या कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो समझ जाएंगे कि वो V3 है, नहीं है तो V2 है। ठीक है, चलिए ज्यादा बहस नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि यू स्टोल द पर्स, यू स्टोल द पर्स। देखिए, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 1, वर्ब 4, वर्ब 5 जो भी हो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वो याद रहेगा तभी आपको बनाने में आसानी होगी। इसका ऑब्जेक्ट कौन है, द पर्स। ठीक है, द पर्स। अब पर्स के बाद में हमको तो कह रहा है कि वॉज वर्ब लगाना है। अब वॉज होगा कि वर होगा, ये डिपेंड करता है द पर्स पे, यानी सब्जेक्ट पे। पर्स सिंगुलर है तो क्या होगा, वॉज, द पर्स वॉज। स्टोल चूंकि V2 है और इसको तो V3 में बजाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्टोलन, स्टोलन बाय, यू का तो यू ही होता है। ठीक है, आगे है शी टोल्ड अ लाई। इसमें 2 सेंटेंसेस है, बाय मिस्टेक छूट गया, कोई बात नहीं, बता देंगे दोनों को। शी टोल्ड अ लाई, इसमें जो ऑब्जेक्ट है कौन है, ए लाई है, क्या होगा, ए लाई। ए लाई क्या है, कौन, लाई का सर खाने वाला, नहीं वो वाला लाई नहीं है। ठीक है, ए लाई वॉज, सिंगुलर है तो क्या कर देंगे, वॉज। और टोल्ड क्या है, V2 V3 दोनों होता है, टोल्ड बाय, सी का क्या हो जाएगा, हर। अगला है सी मेड नॉइज। सी मेड नॉइज में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट कौन है, ए नॉइज, तो क्या कर देंगे, ए नॉइज को सब्जेक्ट बना देंगे, वो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट कर देंगे। नॉइज चूंकि सिंगुलर होता है तो क्या कर देंगे, वॉज कर देंगे, नॉइज वॉज। मेड V2 V3 दोनों में सेम आता है, मेड बाय, सी का क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, और नॉइज वॉज मेड बाय हर। ठीक है, राधिका मेड अ पिक्चर, इसमें क्या है, ए पिक्चर, ऑब्जेक्ट में है ए पिक्चर, सब्जेक्ट बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ए पिक्चर वॉज। ठीक है, मेड का क्या हो जाएगा,
मेड ही रहेगा। पिक्चर वॉज मेड बाई, क्या हो जाएगा, राधिका। ये पिक्चर वॉज मेड बाई राधिका। अगर ऐसा होता राधिका मेड पिक्चर्स, तो यहाँ पे क्या करते, पिक्चर्स लिखते और वॉज की जगह वर होता। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है, द बॉय हेल्प दैट ओल्ड मैन, द बॉय हेल्प दैट ओल्ड मैन। अब क्या करेंगे, देखिए ये बाय मिस्टेक यहाँ पे गलती हो गया, चलिए हाँ, करे कि द बॉय हेल्प दैट ओल्ड मैन। ऑब्जेक्ट कौन है, दैट ओल्ड मैन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट ओल्ड मैन। अब दैट ओल्ड मैन से वह बूढ़ा व्यक्ति, एक ही का चर्चा हो रहा है, इसलिए क्या कर देंगे, वॉज। दैट ओल्ड मैन वॉज हेल्प्ड का हेल्प नहीं होगा, V2 V3 में सेम ही होता है, बाय द बॉय। क्या हो जाएगा, दैट ओल्ड मैन वॉज हेल्प बाय द बॉय। पता नहीं नीचे दिख रहा है कि नहीं, इसको ऊपर बना देते हैं। ठीक है, दैट ओल्ड मैन ब्लेस्ड हिम, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, हिम। हिम को क्या कर देंगे, ही कर देंगे। ठीक है, ही के साथ क्या हो जाएगा, वॉज, क्योंकि सिंगुलर है तो वॉज ही आएगा। और ब्लेस्ड V2 और V3 सेम होता है, तो क्या होगा, दैट ही वॉज ब्लेस्ड, दैट नहीं भाई, क्या हो जाएगा, ही वॉज ब्लेस्ड बाई, है ना, दैट ओल्ड मैन। क्या हो जाएगा, दैट ओल्ड मैन। ठीक है, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अगर पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज इसका पहले वाला जो वीडियो उसमें जाके देख लेंगे, और वो वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।